दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ये जो उनको प्रॉब्लम बार बार यहाँ पे आती है, राइट, इसके चलते मैं आज आप लोगों को इसका मतलब बोलते हैं ना, ये समस्या का समाधान मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ये जो प्रॉब्लम बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को होती है उसका सोल्यूशन मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पे करने वाला हूँ, राइट। सो डेफिनेटली वीडियो को पूरा देख लेना। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रही है, बट ऐसे समझ कर देख लेना जैसे कि आपने किधर तो 50,000 रुपया पे किया हो, राइट। तो तब जाके आप मतलब थोड़ा बहुत सीरियसली यहाँ पे देख पाओगे और सीख भी पाओगे। तो चलिए, सो टॉपिक क्या है दोस्तों? तो टॉपिक ये है डर। अभी आप बोलोगे डर किस बात का? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है शेयर मार्केट में अगर आप आते हो, शेयर खरीदने के से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि हम बाय करने जाते हो शेयर, बट हम लोग डरते रहते हैं। एंड ये डर हमेशा हम लोगों का बड़ा होता रहता है। सो दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर की प्रॉब्लम है कि शेयर खरीदने जाते हैं तो डर लगता है। तो इस प्रॉब्लम का पहले तो हम लोग को जड़ तक जाना पड़ेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तभी जाके हम लोग इसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे मेन रीज़न है कि आपको ये डर रहता है कि अगर मैं पैसा लगा दूंगा मतलब शेयर खरीद लूँगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। ये पहले आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे आ जाता है कि मुझे लॉस हो जाएगा करके। या फिर आप इनडायरेक्टली दूसरे वे में बोल सकते हो कि जैसे मैं शेयर खरीद लूँगा उसके बाद वो ऊपर जाने के बदले लगातार यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिल जाएगा। मतलब बेसिकली क्या, जो अभी मैंने बोला वही, कि मुझे लॉस हो जाएगा करके। सो ये जो एक प्रॉब्लम है वो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहूँगा, एकदम जेन्युइन बात है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई फैंसी बात नहीं होने वाली है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात होने वाली है। सो मुझे आप ऐसा शेयर बता दीजिए जो कि 5-10 साल से शेयर मार्केट में है और उसकी जर्नी हमेशा ऊपर ही रही है। हमेशा मतलब हमेशा, आज भी वो ऊपर है, कभी वो नीचे आया ही नहीं, कभी वो नीचे आया ही नहीं। ऐसा मुझे एक शेयर बता दीजिए, सिर्फ एक शेयर। आपको भी पता है ऐसा कोई शेयर है ही नहीं मार्केट में। मतलब स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर अगर ऊपर जाता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, वो नीचे आएगा ही आएगा, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों कि आपको ये जो लगता है कि मैं ऐसा शेयर ढूंढूं एंड मैं जब यहाँ पे बाय करूँ तब से वो भागना स्टार्ट करे, तो दोस्तों ऐसा प्रैक्टिकली होने वाला नहीं है। इनफैक्ट आप जब भी बाय करो, मैं आपको बताना चाहूँगा 99% केसेस में आपके बाइंग प्राइस से वो स्टॉक आपको नीचे ही जाते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि बाजार में यूजुअली पैनिक ही रहता है। सो ये सबसे पहले जो मेन चीज़ है उसको आपने क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे कर लेना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों का जो यहाँ पे प्रॉब्लम था, राइट, वो तो आप लोगों को यहाँ पे पता चला है कि हमें ऐसा शेयर नहीं ढूंढना चाहिए कि सिर्फ वो ऊपर जाए करके, क्योंकि ऐसा शेयर है ही नहीं बाजार में। सो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला बेसिक सॉल्यूशन क्या हम लोग को पता चला कि यस, हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो रहता है, मजबूत शेयर रहता है, जिसकी बैलेंस शीट, पीएनएल, मैनेजमेंट, बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उस कंपनी को हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ना है, उस शेयर में जाके बाय यहाँ पे करना है। तब जाके आपका फियर थोड़ा बहुत यहाँ पे कम हो जाएगा। सो सबसे पहले ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर, इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको भी अमरत्व प्राप्त हुआ है करके, कि ये भी ऊपर रहेगा करके, नहीं है, ये तो गलतफहमी दिमाग से निकाल ही देना। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर मतलब क्या, कि वो भी बाकी शेयर्स की तरह आपको नीचे गिरते हुए ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ उसमें एक फ़र्क होता है, कौन सी चीज़? बाउंस बैक। वो कंपनीज हम लोगों को उनके जो शेयर्स है वो कम बैक करते हुए देखने को मिल जाते हैं, बाउंस बैक, बीबी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा बहुत आपको ऐसे बता देता हूँ। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं 2020 का क्रैश। 2020 की क्रैश में पूरे दुनिया भर के जितने भी शेयर्स थे, हमारे शेयर बाजार के जितने भी शेयर्स थे, सब क्रैश हुए थे। कोई 40%, कोई किसी का 50%, किसी का 60%। फंडामेंटली मजबूत जिन्होंने नंबर्स एक से बढ़कर एक दिखाए थे, सभी के सभी शेयर्स ध्वस्त हो चुके थे। बट क्या वो बर्बाद हुए? नहीं। जो अच्छे शेयर्स थे उन्होंने बाउंस बैक किया। जैसे कि कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये देखिए, इनका चार्ट पैटर्न देखिए, ये दिख रहा है बीच में, ये स्टॉक बीच में हम लोग को 60-65% क्रैश होते हुए देखने को मिला था। बट क्या ये बर्बाद हुआ? नहीं। आज ये स्टॉक यहाँ पर है, 300, 400% के रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। और एक एग्जांपल आपके सामने रख लेता हूँ, ये देखिए 2020 की क्रैश में पूरा 1 साल चला गया, इसमें कोई भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं, पर आज ये स्टॉक यहाँ पे, मतलब आप समझ रहे हो मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यहाँ पे आप जो बोलते हो कि मुझे कोई भी शेयर बाय करने से रिलेटेड डर लगता है, क्यों? क्योंकि वो नीचे जाएगा
एंड मुझे लॉस होगा, तो ये तो शेयर मार्केट में प्लस माइनस होता ही रहता है। सो आपने क्या करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को पकड़ना है। एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर कैसे रहेगा कि वो नीचे भी जाएगा बट येस वो बाउंस बैक करता है, तो इससे आपको फ़ायदा भी यहाँ पे हो जाएगा। अभी नेक्स्ट सवाल बहुत सारे लोगों का ये भी आ जाएगा कि सर हम आपके साथ बहुत समय से यहाँ पे जुड़े हुए हैं एंड हम लोगों जो शेयर खरीदते हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही खरीदते हैं, अच्छे अच्छे ब्लू चिप हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अच्छे अच्छे मिड कैप स्टॉक्स में जाते हैं, बट स्टिल हम बाइंग करने के लिए जाते हैं, हम लोगों को यहाँ पे डर लगता है। ये भी तो एक वैलिड डर है एंड मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में भी आते होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग अभी शेयर मार्केट को अच्छी तरीके से जानना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर खरीदते वक्त भी हम लोगों को डर लगता है, तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों वही सोल्यूशन अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात है, बट उससे पहले एक और बात कहना चाहूँगा, जैसे कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, बहुत सारे लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों सेकंड पार्ट को अभी हम लोग कवर कर लेते हैं। ये भी किसी से रिलेटेड है, फियर से रिलेटेड ही है कि हम लोग फंडामेंटल शेयर्स ही बाय करने जाते हैं सर, बट फिर भी हम लोग को यहाँ पे डर लगता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि आपको ये डर क्यों लगता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो आपको डर क्या लगता है कि आपने फंडामेंटल एकदम ज़बरदस्त मजबूत कंपनी ABCD कोई भी नाम पकड़ लेना, फिर भी आपको डर क्या लगता है कि अगर वो ज़बरदस्त नीचे अगर आ गई तो यहाँ पे मतलब मेरे पैसे का यहाँ पे क्या होगा कि वो कमबैक कर पाएगा कि नहीं। सो इस प्रकार के डर आप लोगों को लगते हैं। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये फॉर्मूला हमेशा याद रख लेना। कौन सा? स्मॉल क्वान्टिटी एंड या फिर आप और बोल सकते हैं स्मॉल अमाउंट। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, SQSA। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमेशा हमेशा याद रख लेना, SQSA, स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट। मतलब देखिए अगर आपको डर क्यों लगता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना, तो आप पूरा उसको खरीदने के लिए जाते हो ना, इसीलिए आपको डर लगता है। 1 लाख रुपया बड़ी अमाउंट है, पर अगर आप मान लीजिए कि अगर आप 1000 रुपया अगर किसी शेयर में लगाने के लिए जाते हो तो आपको इतना डर नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी है दोस्तों कि अगर आप कोई भी शेयर अगर आपको डर लगता है खरीदने के लिए, तो आप उसकी छोटी क्वांटिटी के साथ स्टार्ट कीजिए या फिर आप छोटा अमाउंट लगा दीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा कि आप बिगिनर हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अगर आपको ये लगेगा कि सर अगर मैं छोटी क्वांटिटी मतलब लेता हूँ या फिर छोटा अमाउंट लगा देता हूँ, 1000 रुपया लगा देता हूँ, 500 रुपया लगा देता हूँ, इससे क्या होगा? तो आप एक बिगिनर हो, ये सीखने के लिए पहले टाइम लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस पहले बढ़ना चाहिए। एक बार मार्केट का रूल आपको समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर ऑटोमेटिकली आप आगे जाके खुद बड़ा अमाउंट यहाँ पे लगाने के लिए भी रेडी यहाँ पे हो जाओगे। बट पहले आपको ये कॉन्फिडेंस, ये जो आपके ये जो सवाल है फियर फैक्टर से रिलेटेड, बाइंग से रिलेटेड, ये एक बिगिनर के सवाल है। सो इसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों कि छोटी क्वांटिटी के साथ शुरुआत करो, छोटा अमाउंट लगाओ, तब जाके आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 1000 रुपया लगा देते हो किसी शेयर में, मान लीजिए, या फिर दूसरी जगह पे क्या है 1 लाख रुपया। सो अगर 1000 का शेयर अगर 40% गिर जाता है, 600 रुपये तक आ जाता है, आपको इतना डर नहीं लगेगा जितना कि आपका 1 लाख रुपया 60,000 दिखना लग जाएगा, 40,000 उड़ जाएगा। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि आप शुरुआत यहाँ से करो, छोटे के साथ शुरुआत करोगे ना, तब जाके आपको पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, बट प्रॉब्लम क्या होती है, हमें फटाफट पैसा कमाना होता है। लाख रुपया लगा के कैसे 2 लाख कमाऊँ, ये हमारा सबसे पहले विचार होता है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। तो ये नहीं करना है दोस्तों। शेयर मार्केट भी बिल्कुल स्कूलिंग की तरह ही है, जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, तब जाके आप अच्छा तरीके से यहाँ पे सीख पाओगे। और ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना, स्मॉल क्वांटिटी SQSA, स्मॉल अमाउंट। एंड इसको मैं आज भी फॉलो करता हूँ। अभी मैं कहाँ पे फॉलो करता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं लार्ज कैप, जिसको हम लोग ब्लू चिप भी बोलते हैं, देन मिड कैप होते हैं, देन स्मॉल कैप होते हैं, देन माइक्रो कैप भी होते हैं। आपको पता है जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि आपका पैसा डूबने का। तो जो लार्ज कैप कंपनी है ना, एकदम बड़े बड़े नाम की कंपनी, जहाँ पे मैं बिंदास बाइंग करता हूँ, आंख बंद करके, मुझे कोई डर नहीं लगता है। बट जो माइक्रो कैप कंपनी होती है ना दोस्तों, वहाँ पे मुझे भी डर लगता है। क्या पता माइक्रो कैप में 100 में से कोई 1-2 कंपनियाँ चलती है। सो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे कोई माइक्रो कैप डिसेंट कंपनी नज़र आती है तो वहाँ पर मैं स्मॉल अमाउंट या फिर स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे लगाता हूँ एंड उसके ऊपर मैं ध्यान रखता हूँ। फिर अगर वो कंपनी अच्छा करने लगती है तो थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा देता हूँ,
फिर नेक्स्ट अगर कंपनीज के नंबर्स अच्छे आने लग जाते, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ा देता हूँ। तो इस प्रकार से मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पे सीखनी चाहिए। सो ये जो आप लोगों का जो डर था, फियर फैक्टर बाइंग से रिलेटेड, तो पहला वाला तो मैंने पॉइंट सीधा कट ही कर दिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि शेयर नीचे जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा, सो वो कोई बात बनती नहीं। आप शेयर मार्केट में ये तो होने ही वाला है। सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चूज कर लेना, ताकि वो कम बैक कर जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में भी अगर आपको फियर फैक्टर है कि बाय करने से रिलेटेड, तो ये SQSA वाला फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई कर लेना। शुरुआत में आप देख लेना, आपको 4-5 महीने सेटल डाउन होने के लिए लग जाएंगे, उसके बाद आप धीमे धीमे सीख जाओगे। सो ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये जो फियर है उसको ओवरकम करना है। ये सॉल्यूशन बिल्कुल काम का सॉल्यूशन है दोस्तों। इसको मैंने प्रैक्टिकली खुद इस्तेमाल किया। जैसे मैंने कहा, आज भी कुछ हद तक मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और गजब के रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिलते हैं।